हेलो बच्चों, यू आर मोस्ट वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल निखिल क्लासेस। दिस इज योर इंस्ट्रक्टर निखिल सर बैक विद अ वेरी न्यू वीडियो लेक्चर। और बच्चा, आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 20 क्लास 10th का, दैट विल बी प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में देखो बच्चा, दो एक्सरसाइजेस दिए हुए हैं, है ना। तो आज हम एकदम डिटेल में सारी चीज़ों को जानेंगे कि इन दोनों एक्सरसाइज में आपको करना क्या है, और उसके साथ साथ आपका एक एक्सरसाइज आज यहीं पर हम खत्म कर देंगे, है ना। तो बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट रहता है कि सर प्रोबेबिलिटी तो हमें स्टार्टिंग से पढ़ाया जाता है, लेकिन लास्ट चैप्टर क्यों होता है ये। तो कुछ तो मतलब टीचर्स बोलते हैं कि बहुत इजी है इसीलिए इसको लास्ट में डाल दिया जाता है, या फिर चलो इसको लास्ट में पढ़ा लेंगे, इसके लिए इसको कोने में डाल दिया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, चैप्टर बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया है। क्वेश्चंस यहाँ से आते ही आते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। देखो सर, प्रोबेबिलिटी क्या होता है ना, प्रोबेबिलिटी इज अ चांस। प्रोबेबिलिटी क्या होता है सर, चांस होता है ना। अब जैसे मान लो, बहुत सिंपल वे में आप समझना, यहाँ पर आपको अभी जो आप 7th 8th 9th में पढ़ते आए थे उससे थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पर आपको पढ़ना है कि यहाँ पर आपको क्या दे दिया है, यहाँ पर आपको दे दिया सर कोई चीज़ इम्पॉसिबल क्या होता है, पॉसिबल क्या होता है, सर्टेन क्या होता है। फिर आपको देगा लाइकली, अनलाइकली, मोर लाइकली, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, तो ये सब हम जानेंगे। बट पहले आप एकदम आराम से समझो कि सर प्रोबेबिलिटी होता क्या है। तो प्रोबेबिलिटी मतलब होता है चांस। अच्छा, अब जैसे मान लो कि आई हैव अ क्वाइन, मान लो कि मेरे पास क्वाइन है ना, ठीक। और मेरे पास में क्या है सर, एक डाइस है, ठीक। मेरे पास में क्या है, डाइस है। अब जैसे बताओ कि सर मेरे पास में क्वाइन है, तो आप मुझे ये बताइए कि सर एक क्वाइन को जब उछाला जाता है, यानी कि जब हम टॉस करते हैं क्वाइन को, तो बताइए सर हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है ना बच्चा, वो क्या होता है, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है बच्चा, सबसे पहले क्या लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स का मतलब क्या होता है, बहुत आराम से समझो कि अगर मान लीजिए मुझे क्या करना है, सिक्के को उछालना है, तो सिक्के के दो पहलू होते हैं, है ना। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, क्या, या तो हेड होता है या फिर टेल होता है। आ रही बात समझ में। अच्छा, तो टोटल आउटकम्स, और आपको लाना क्या, हेड लाना है, तो फेवरेबल आउटकम्स। ये आपका फॉर्मूला है, और यही फॉर्मूला पूरे चैप्टर के अंदर आएगा अच्छी तरीके से। और अगर ये वीडियो लेक्चर आप पूरा देख लेते हो भैया मेरे, चाहे जिस भी क्लास में आप हो, प्रोबेबिलिटी में कोई समस्या आपको बचेगी ही नहीं बचेगी, है ना, समझो। अब फेवरेबल आउटकम्स, तो मैंने क्या बोला कि अगर मान लो एक सिक्के को मैंने एक बार उछाल दिया, तो सर मुझे आप ये बताओ कि हेड आने की पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी। तो आप कहोगे जब सिक्के को उछाला जाएगा तो सर या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, है ना। यानी हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1। बट पहले क्या लिखना, टोटल आउटकम्स। तो टोटल कितने आउटकम्स आ सकते हैं, दो आएंगे ना, हेड या टेल में से कोई आएगा तो दो आउटकम्स आ सकते हैं, है ना। फेवरेबल आउटकम्स क्या निकालना है, हेड, तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अच्छा, लेकिन भैया क्या हो, अगर आपसे पूछे कि सर बता दो मुझे टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अगर मैं सिक्के को एक ही बार उछाल रहा हूँ, तो भैया इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो 1/2 ही हो जाएगी, ये चीज़ ध्यान देना। अच्छा, अब क्या हो रहा है कि मान लेते हैं कि मैंने ये जो हमारा क्वाइन है, दो क्वाइन को मैंने एक साथ उछाला, क्या दे दिया, ये वाला चीज़ बहुत ध्यान समझना कि मैंने दो क्वाइंस को एक साथ उछाल दिए। तो अब मुझे आप बताइए सर कि उसमें एटलीस्ट, बहुत ध्यान से देखना, एटलीस्ट 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ध्यान देना। when two coins tossed, है ना, when two coin tossed simultaneously, probability of getting at least 1 head, सिर्फ एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्या क्वेश्चन पूछ देगा, दूसरा क्वेश्चन पूछ देगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, है ना। तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड दे दिया, इसका मतलब क्या होगा, टोटल आउटकम्स में से देखेंगे। अब सिक्के को, जब दो सिक्के को साथ में उछाला जा रहा है बच्चा, तो क्या क्या आ सकता है बता, तो आइए देखते हैं यहाँ पे। तो आप कहोगे कि सर हमारा हेड आ सकता है, अच्छा ठीक है। एक कॉइन पे हमारा हेड आ सकता है, दूसरे पर टेल आ सकता है। अच्छा, इस वाले कॉइन पे सर टेल आ सकता है, इस वाले पर हेड आ सकता है, और सर यहाँ पर टेल आ सकता है, यहाँ पर टेल आ सकता है। अब दो क्वेश्चन आपने पूछा, यानी कि टोटल कितने आउटकम्स आ रहे हैं, तो सर 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। टोटल कितना आउटकम्स आ रहा है, 8। तो ध्यान देना भैया कि अगर दो सिक्के को साथ में उछाला जाएगा ना, तो उसको हम पेयर में काउंट करते हैं, जैसे 1 2 3 4, टोटल आउटकम्स कितने हो गए, तो आप कहोगे सर टोटल आउटकम्स 4 होंगे। टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू, तो 2 2 जा 4। अब समझो क्या बोला पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन आपसे बोला है सर कि एटलीस्ट 1 हेड आए, तो आप कहोगे कि सर हेड यहाँ भी आ रहा है, हेड यहाँ भी आ रहा है, हेड यहाँ भी आ रहा है। और टेस्ट क्रिकेट में, वनडे क्रिकेट में जो हेड भाई साहब हैं वो दिमाग खाए हुए टीम का, है ना। तो
एटलीस्ट हेड यानी एटलीस्ट एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो 3, तो आप कहोगे सर 3/4 आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन जब यही पूछ ले रहा है कि बताओ हेड आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि सर दोनों सिक्के पर हेड कब आएगा, तो आप कहोगे कि सर इन तीनों में तो सिर्फ एक ही बार हेड आ रहा है, दोनों पर हेड आने का पॉसिबिलिटी कितना है 1, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा सर आंसर हो जाएगा। ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से आप ध्यान दे लीजिएगा। अच्छा अब क्या हो, चलो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, मैं इस बात को लेकर के बहुत ही ज़्यादा आश्वस्त हूँ। अच्छा मान लेते हैं बच्चा कि अब ना आपको ये कॉइन की जगह पर अब आपको दे दिया डाइस, बहुत ध्यान से इसको भी समझिएगा, आपको दे दिया डाइस। अब डाइस जो होता है बच्चा इसमें टोटल कितने फेवरेबल आउटकम्स होते हैं, तो आप कहोगे कि सर ये जो होता है इसमें तो टोटल 6 होते हैं, यानी 1 2 3 मान लेते हैं इसको, 1 2 3 4 5 इसको मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, ये आपका हो गया है ना। अब अगर मान लेते हो इस डाइस को क्या किया जा रहा है सर, थ्रो किया जा रहा है, तो आपसे पूछा जाएगा कि बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5, यानी कि जब एक डाइस को फेंका जा रहा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 क्या होगा, तो आप फॉर्मूला तुरंत लिखोगे, टोटल आउटकम्स कितने हो सकते हैं 6 हो सकते हैं, और जब आपने थ्रो किया डाइस को तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। आ रही है बात समझ में। तो अब देखो 5 आने की पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1, तो आप कहोगे सर 1/6। ध्यान देना कि 5 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि एक ही बार 5 आ सकता है ना, तो 1/6। अच्छा अब मान लो आपसे बोल दे कि आप ये बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेस देन 5, बहुत ध्यान समझना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेस देन 5, यानी कि आप मुझे उसकी प्रोबेबिलिटी बताओगे जब मैंने डाइस को फेंका तो लेस देन 5 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो आप कहोगे सर लेस देन 5 का मतलब या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या तो 4 आ सकता है। तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, आप कहोगे सर टोटल फेवरेबल आउटकम्स 4 हो गए, कितने में से हो गए 6 हो गए, कट पिट कर दो तो ये कितना आ जाएगा 2/3, तो ये होता है टोटल फेवरेबल आउटकम्स आपका। आ रही बात समझ में। चलो अब एक चीज़ बहुत ध्यान समझिएगा बच्चा, बहुत अच्छी तरीके से समझो, क्या हो जाए अगर मैं ना 2 डाइसेस को एक साथ में क्या कर रहा हूँ सर, थ्रो कर रहा हूँ। अगर 2 डाइस को थ्रो कर रहा हूँ मैं एक साथ में, तो अब आपसे बोल देगा कि बताइए 10 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, क्या हो जाएगा 10 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी। अब एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, जब हम लोग कॉइन को टॉस कर रहे थे ना, तो एक कॉइन था तो फिर टोटल आउटकम्स कितने थे 2, 2 कॉइन्स को मैंने जब साथ में किया तो टोटल आउटकम्स कितने आ गए 2 2 जा 4। तो जब 2 मतलब डाइस को एक साथ में थ्रो किया जाएगा बच्चा, तो टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा 6 × 6, यानी कि ये कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो टोटल आउटकम्स क्या लिखोगे आप, टोटल आउटकम्स यहाँ पर आप लिख दोगे सर 36, और 10 आने की प्रोबेबिलिटी, तो 10 आने की प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि एक डाइस पर 5 आ जाए, दूसरे पर भी 5 आ जाए तो 10 आ जाएगा, एक डाइस पर 4 आ जाए, दूसरे पर 6 आ जाए तो भी हो जाएगा, एक पर 6 आ जाए, दूसरे पर 4 आ जाए तो भी हो जाएगा, और कोई पॉसिबिलिटी और कोई प्रोबेबिलिटी मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। यानी 10 कब आएगा, एक पर 5 दूसरे पर 5 तो 5 + 5 10, एक पर 4 दूसरे पर 6 तो 4 + 6 10, एक पर 6 दूसरे पर 4, तो क्या हो सकता है सर, अगर 6 और 6 आ गया तो टोटल आउटकम्स कितना हो, टोटल कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। बट यहाँ पर पूछा कितना है 10 पूछा है, तो कितने पॉसिबिलिटीज़ कितने प्रोबेबिलिटीज़ है 3, तो आप लिख दोगे 3/36, कट पिट कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा सर 1/12, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में। तो ये चीज़ आप बहुत ध्यान से देखिएगा, जो चीज़ देगा उसको हम निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे कि फेवरेबल आउटकम्स कितना होगा, उसके बाद फिर हम देख टोटल आउटकम कितना होगा, उसमें से हम क्या निकालेंगे फेवरेबल आउटकम्स। इस तरीके से आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। चलो बच्चा इसको इरेज करते हैं इसमें, और जो आपको इस पूरे चैप्टर के अंदर पढ़ना है वो क्या है, आइए उसके बारे में देखो। अच्छा ये वाला कॉन्सेप्ट हम समझेंगे, फिर आपका पहला वाला जो एक्सरसाइज है यहीं पर हम पढ़ा करके आपको खत्म कर देंगे, और ये आपको समझ में आ गया तो वो एक्सरसाइज बहुत इजीली आप खत्म कर लोगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो भी हम बनाएंगे उसमें हम लोग सेकंड वाले एक्सरसाइज को बहुत धूमधाम से खत्म कर रहे होंगे। देखो पहला टर्म होता है बच्चा चांस में, दैट इज इम्पॉसिबल, यानी कि जो पॉसिबल ही ना हो। दूसरा हो सकता है, अच्छा चलो ठीक है ये चीज़ हो सकता है, और सर्टेन का मतलब भैया ये तो फिक्स ही है, इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता, ये होगा ही होगा। अब समझो पहला इम्पॉसिबल में क्या होता है, यू कैन गेट 15 आउट ऑफ 10 मार्क्स इन अ टेस्ट। बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट करते हैं कि सर मेरे ना 93 मार्क्स आए हैं इस तरीके से आउट ऑफ 100। क्या लिखते हैं कि 100 में से मेरे 93 मार्क्स आए, तो बहुत सारे बच्चे वो लिखेंगे कि सर मेरा ना 82 मार्क्स आया है आउट ऑफ 100। तो कुछ बच्चे लिखेंगे सर मेरे ना 77 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 80। तो ये नहीं लिखा जाता है बच्चा। इसका मतलब क्या होता है, किस तरीके से लिखोगे, जितना अभी मैं बोला ना टोटल आउटकम, यानी कितने मार्क्स पा सकते थे आप 80 में से आपने कितना पाया 72 पाया, तो इस तरीके से हम लिखे हैं। फेवरेबल आउटकम्स यानी कि जितने मार्क्स आप पाए हो, और 80 का मतलब क्या होगा जितने मार्क्स आप पा सकते थे।
इससे ज़्यादा मार्क्स आप पा ही नहीं सकते, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा है, यू कैन गेट 15 आउट ऑफ 10 मार्क्स इन अ टेस्ट, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मित्र जब 10 मार्क्स का पेपर है तो आप मैक्सिमम 10 मार्क्स ही पा सकते हो, इससे ज़्यादा मार्क्स पाना पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल। यानी क्या होगा, इम्पॉसिबल। पॉसिबल की बात करें तो पॉसिबल में क्या हो जाता है, इट विल रेन टुडे, तो ऑब्वियस सी बात है यार, ठीक है बारिश हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, ठंडी चल रहा है, मैं बोलूँगा इट विल बी सनी डे टुडे, तो हो सकता है धूप निकले, हो सकता है ना निकले, तो ये क्या होता है, पॉसिबल, हो सकता है ना। सर्टेन का मतलब है हेयर रन्स फास्टर देन अ टर्टल, तो जाहिर सी बात है भैया जो खरगोश हो रहा है वो तो उनसे टर्टल से तेज भागेगा ही भागेगा। इवन चांस और इक्वली लाइकली, इवन चांस का मतलब क्या हो रहा है, जैसे मान लो कि मैं हूँ, मेरी एक टीम है ना, तो हमारी टीम किसी टूर्नामेंट को खेलने जा रही है, वहाँ जा कर के हम जीत गए, मैं बोल रहा हूँ कि मैं जाऊँगा, मैं जीत जाऊँगा, तो चांस है कि मैं जीत भी सकता हूँ, नहीं भी जीत सकता, इवन चांस हो गया। मोर लाइकली का मतलब क्या हो गया, तो मोर लाइकली का मतलब ये होगा, जैसे मान लो एक बैग है या एक बॉक्स है, इसमें रेड कलर की 10 बॉल्स रखी हुई हैं, येलो कलर की 2 बॉल्स रखी हुई हैं, रेड कलर की 10 बॉल्स रखी हुई हैं और येलो कलर की 2 बॉल्स रखी हुई हैं। कोई बच्चा के आंख बंद करके अगर कोई बॉल निकाल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो 10 निकाल सकता है, 10 ही निकालेगा या 10 निकाल सकता है, ये मोर लाइकली हो गया कि ठीक है बच्चा अगर आंख बंद करके उस बॉक्स के अंदर उसने हाथ डाला तो वो हो सकता है कि इतना लाइकली, यानी कि इतना चांस है कि वो 10 जो बॉल्स रखे हुए रेड के, वही रेड कलर का ही बॉल निकालेगा। अनलाइकली और लेस लाइकली का मतलब क्या हो रहा है, अनलाइकली और लेस लाइकली का मतलब वो काम जो आप कर ही नहीं सकते हो, है ना। एक्सरसाइज समझाता हूँ तो आपको समझ में आएगा, ओरली ही ये हम करेंगे। जैसे एक्सरसाइज 20A, एक्सरसाइज 20A की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि इन द फॉलोइंग इवेंट्स मैच करेक्टली टू इंडिकेट वेदर द आउटकम्स आर पॉसिबल, सर्टेन और इम्पॉसिबल। यानी पहला वो क्या बताना है कि पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है या सर्टेन है, तो टोटल फिल इन द ब्लैंक्स के जैसा ही है। पहला क्वेश्चन, यू विल थ्रो अ 7 विद अ नॉर्मल डाई। अब आप ये बात बताओ कि जैसे मान लो कि आपने एक नॉर्मल डाई फेंका है, तो नॉर्मल डाई में फेवरेबल टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 6। अब क्या बोल रहा है कि आपने जब एक डाई इसको क्या किया, स्क्रॉल किया है यानी कि थ्रो किया है, तो ये प्रोबेबिलिटी 7 आने की है, यानी कि 7 भी आ सकता है। तो आप क्या बोलोगे, भैया ये टोटली क्या है, इम्पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है ये चीज़, तो इम्पॉसिबल। योर फ्रेंड विल कॉल यू टू नाइट, तो मेरा दोस्त मुझे आज कॉल कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, भाई उसकी इच्छा, उसका मर्जी। दोस्त तो होते ही ऐसे हैं जो आपको परेशान करने के लिए होते हैं ना, तो कभी भी वो कॉल कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया सर, इसको आप लिखोगे पॉसिबल। तो फर्स्ट वाला हो गया इम्पॉसिबल, दूसरा वाला हो गया पॉसिबल। थर्ड, एक शो आता है मोटू पतलू, उसमें एक च्युइंगम साहब है, क्या बोलते हैं, यम पॉसिबल, है ना। अब क्या है, कैट विल गिव बर्थ टू पपीज नेक्स्ट ईयर। भाई ये बताओ कि बिल्ली है तो पपीज कहाँ से देगी, वो नहीं दे पाएगी, तो इम्पॉसिबल हो गया। अच्छा, थर्सडे विल बी द डे आफ्टर वेडनेसडे नेक्स्ट वीक, तो थर्सडे जो होगा वो वेडनेसडे का जस्ट अगला दिन होगा अगले वीक में, तो भाई ये तो सर्टेन ही है ना, ये तो होना ही होना है, ये तो होता ही है कि 7 दिन होते हैं और पूरे साल भर यही रिपीट होता रहता है, तो ये सर्टेन है कि होगा ही होगा, वेडनेसडे के बाद थर्सडे आएगा ही आएगा। फिर क्या है, यू विल हैव कॉर्नफ्लेक्स समोसा एंड टोस्ट इन योर ब्रेकफास्ट टुडे, पॉसिबल है, मेरी इच्छा में कुछ भी खाऊंगी, सब चीज़ें मैं खा सकता हूँ, है ना, तो पॉसिबल है, ये हो गया। इट विल बी विंटर इन ऑस्ट्रेलिया व्हेन इट इज समर इन इंडिया, तो भाई सर्टेन है कि जब हमारे यहाँ पर ठंडी पड़ती है तब वहाँ पर क्या पड़ेगी सर, गर्मी पड़ेगी, है ना। तो ये जियोग्राफिकल होता है हमारा ना, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड की वजह से, इक्वेटर की वजह से, है ना, तो ये पॉसिबल हो गया, तो ये भी आंसर हो गया पॉसिबल। अब यानी कि सर्टेन हो गया, पॉसिबल नहीं सर्टेन, है ना, यानी कि जो होगा ही होगा, जो होता ही होता है वो सर्टेन होगा। मेरा दोस्त मुझे कॉल करेगा रात में, कर भी सकता है ना, तो वो पॉसिबल हो जाएगा। अब क्या लिखा हुआ है, यू विल बी एबल टू सी अ लाइव डायनासोर इन द जू, डायनासोर को आप जू के अंदर देख सकते हो, डायनासोर की प्रजाति खत्म हुए पता नहीं कितना टाइम हो गया, तो ये क्या हो गया सर, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। नेक्स्ट और लास्ट क्या है, यू विल बी अवॉर्डेड अ प्राइज फॉर योर गुड परफॉर्मेंस, तो ऑब्वियस सी बात है भाई कि अगर मैंने अच्छा परफॉर्मेंस किया तो मुझे प्राइज मिल सकता है, तो ये भी आपका क्या हो गया पॉसिबल। तो मैं आप समझ में, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आ रहा होगा कि पॉसिबल, सर्टेन, इम्पॉसिबल क्या होता है। समझ में आओ तो लाइक ज़रूर कर देना भाई, जल्दी जल्दी से। नेक्स्ट सेकेंड वाला पार्ट क्या है, तो कैटेगराइज ईच आउटकम्स एज लाइकली और अनलाइकली, था है ना। अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया कि सर लाइकली होगा और अनलाइकली होगा, वो देख लेते हैं। मोर लाइकली की बात नहीं किया, सिर्फ लाइकली और अनलाइकली की बात किया है। यू विल नॉट गेट रिजर्वेशन इन द ट्रेन ड्यू टू हैवी दशहरा रस, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर बहुत ज़्यादा मतलब भीड़ है ट्रेनों में या तो कोई फेस्टिवल है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मतलब मुझे हो सकता है टिकट मिले, मुझे हो सकता है टिकट ना मिले, तो ये क्या हो जाएगा सर, ए हो जाएगा, यानी लाइकली, ठीक है, हो सकता है मुझे ना मिले, लाइकली। योर फ्रेंड विल गो टू द मून नेक्स्ट मंथ,
मेरे रिलेशन में तो मेरा कोई ऐसा फ्रेंड ही नहीं है, आसपास में दूर दूर तक कोई नहीं भटक रहा है जो कि नेक्स्ट मंथ में मून पर जा सके, तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, अनलाइकली हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, समवन इन योर क्लास विल बी एब्सेंट नेक्स्ट वीक, तो हो सकता है कि मेरे क्लास में कोई भी, अब भाई मेरे क्लास की स्ट्रेंथ अगर मान लो कि 15 स्टूडेंट्स की है ना, हालांकि 15,000 है ना, तो सारे बच्चे तो वीडियोस देखते नहीं हैं, तो हो सकता है कि हमारे क्लास में कुछ बच्चे एब्सेंट हो जाएं, तो ये क्या हो जाएगा, लाइकली हो जाएगा। इट विल स्नो इन मसूरी इन जनवरी, भाई जनवरी ठंडी का मौसम होता है, मसूरी कितना ठंडा जगह होता है, तो ऑब्वियस सी बात है, तो लाइकली नहीं हो गया। नेक्स्ट है कि देयर विल बी फ्लड्स इन दिल्ली इन मार्च नेक्स्ट ईयर, तो अनलाइकली है यार, मार्च में फ्लड कहाँ से आ जाएगा, कोई भविष्यवाणी है क्या, तो अनलाइकली हो गया। यू विल बिकम एन आर्मी ऑफिसर व्हेन यू ग्रो अप, जब आप बड़े होंगे तो आप आर्मी ऑफिसर बन सकते हैं, अभी आप क्लास 9th में, क्लास 10th में, 11th 12th पढ़ेंगे, एग्जाम देंगे, फिजिकल निकालेंगे, तो हो सकता है, तो ये लाइकली हो गया, है ना। चलो थर्ड और लास्ट पार्ट जो है इस पूरे एक्सरसाइज का, जो एक्सरसाइज में कुछ नहीं है ना, थर्ड और लास्ट पार्ट जो एक्सरसाइज का वो क्या है कि द स्कूल फुटबॉल टीम विल विन द लोकल टूर्नामेंट। यहाँ पर आपको क्या बताना है, लाइकलीहुड विच मैचेस द आउटकम ऑफ ईच इवेंट, तो एक ऑप्शन क्या क्या दिया है, इम्पॉसिबल, अब सब एक साथ में दे दिया, पॉसिबल दिया हुआ है, इम्पॉसिबल दिया हुआ है, अनलाइकली दिया हुआ है, लाइकली दिया हुआ है, सर्टेन दिया हुआ है, इवन चांस दिया हुआ है, पॉसिबल नहीं दिया हुआ है। समझो, फर्स्ट द स्कूल फुटबॉल टीम विल विन द लोकल टूर्नामेंट, तो ऑब्वियस सी बात है कि स्कूल की जो फुटबॉल टीम है वो आपकी लोकल टूर्नामेंट को जीत सकती है, तो इवन चांस आप बोल सकते हो ना, जैसे यहाँ पर इवन चांस है तो इवन चांस आप बोल सकते हो। चलो फिर मिस्टर शाह विल कट द ग्रास ऑन हिज लॉन व्हेन इट इज स्नोइंग, जब स्नो पड़ रहा होगा तो कैसे ग्रास को कट कर सकते हैं ना, तो ये आपका क्या हो गया सर, तो ये हो जाएगा अनलाइकली, कोई बात ही नहीं कर रहे हो आप, अनलाइकली हो गया। वाइल गोइंग टू स्कूल यू विल पास बाई अ वाइट कार, तो ऑब्वियस सी बात है अगर आप स्कूल जा रहे हो तो कितने वाइट कार आपके पास से जा सकते हैं, तो इसका आंसर होगा लाइकली, क्या आंसर होगा, लाइकली। फोर्थ है कि द माउंटेनियर विल बी हर्ट इफ ही फॉल्स ऑफ द माउंटेन, तो ऑब्वियस सी बात है भाई सर्टेन हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, सर्टेन, कि ऑब्वियस सी बात है अगर वो पहाड़ पर चढ़ रहा है वो धड़ाम से अगर नीचे गिर गया तो ऑब्वियस सी बात है यार हर्ट तो होगा ही, बहुत चोट लगेगा उसको, तो ये क्या हो जाएगा, सर्टेन हो जाएगा। नेक्स्ट, द नंबर ऑन द टॉप फेस ऑफ ऑर्डिनरी डाई विल बी एन इवन नंबर, तो भैया इवन चांस, इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर आप किसी भी डाइस को थ्रो कर रहे हो तो उसका जो अपर वाला पार्ट है जो हमें दिखता है और उसी को हम लोग वैलिड मानते हैं, उस पर इवन आ सकता है, तो आप क्या बोल सकते हैं, इवन चांस, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। आप ध्यान दो, एक क्वेश्चन और यहाँ से आप सीख लो, जैसे मान लो कि आपको 2 डाइस दिया हुआ है, आपको 2 डाइस इस तरीके से दिया हुआ है और आपसे बोले कि बताओ कि टॉप पर इवन आने का प्रोबेबिलिटी बताओ, तो टॉप पर इवन आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो आप कहोगे सर टोटल आउटकम तो 36 हो सकता है, तो इवन का मतलब क्या हो जाएगा, एक पर 2 है दूसरे पर 2 है, एक पर 4 है दूसरे पर 4 है, क्या क्या हो सकता है, 2 2 हो सकता है, 4 4 हो सकता है, 2 4 हो सकता है, 4 2 हो सकता है ना, 6 6 हो सकता है, और कुछ हो सकता है क्या, 2 2 4 4 2 4 4 2 6 6, और तो कुछ नहीं हो सकता ना, इवन नंबर होता नहीं है। प्रोबेबिलिटी 1 2 3 4 5, तो आंसर क्या आ गया, 5/36 ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये मैंने थोड़ा सा समझा दिया आपको, है ना, तो ये चीज़ आप जानते रहो, नेक्स्ट वाले एक्सरसाइज में सारी चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी। ठीक, तो द नंबर ऑन द टॉप फेस ऑफ एन ऑर्डिनरी डाई विल बी एन इवन नंबर, तो आप बोल सकते हैं इवन चांस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है, द नेक्स्ट बेबी टू बी बॉर्न विल बी अ फीमेल, तो इवन चांस भाई मेल और फीमेल यही होते हैं, इससे ज़्यादा क्या ही होंगे, है ना, तो इवन चांस लिख सकते हो। नेक्स्ट है कि द नंबर ऑन द टॉप फेस ऑफ एन ऑर्डिनरी डाई व्हेन रोल्ड विल बी लेस देन 7, तो सर्टेन है, क्योंकि भाई जब आप डाइस को थ्रो कर रहे हो, आप चाहे 1 डाइस फेंको, चाहे 2 फेंको, चाहे 3 फेंको, चाहे 4 फेंको, उसके टॉप पर क्या आएगा, तो मैक्सिमम 6 ही आ सकता है ना, शकुनी मामा वाला रहेगा तो बात ही खत्म, है ना, शकुनी वाला मामा वाले में भी शायद हाँ 2 डाइस एक साथ फेंकते थे ना, तो उसमें भी नहीं, हाँ उसमें भी नहीं, है ना, तो क्या हो सकता है बच्चा, इसका आंसर कि द नंबर ऑफ टॉप फेस ऑफ द ऑर्डिनरी डाई विल रोल विल बी लेस देन 7, तो लेस देन 7 ही होगा, नो डाउट, टॉप पर लेस देन 7 ही होगा। अगर टोटल अकाउंट पूछता तब क्या हो जाता भैया, तब वो आपका हो सकता है लाइकली बोल सकते थे। अब द टाइटेनिक विल फ्लोट बैक अप टू द टॉप ऑफ द ओशियन, भैया टाइटेनिक को गए कितने ज़माना बीत गया, तो क्या अभी भी है कोई चांस है कि वो बाउंस बैक कर अचानक से बाहर निकल जाए, तो उसकी भूत ही निकल सकती है भाई, वो नहीं आ सकता, तो ये क्या लिख दोगे, इम्पॉसिबल हो गया। हाँ अब देखो, अब है भैया कि यू विल लिव फॉर 100 ईयर्स, तो मैं 100 साल तक जिंदा भी रह सकता हूँ, और जैसा आजकल चीज़ें चल रही हैं मुझे नहीं लगता कि 60-70 से ऊपर कोई जा रहा है, तो इवन चांस हो सकता है, जी गया तो भाई आपका भाग्य। अ डॉग विल हैव किटेंस, नहीं, डॉग
के पास पपीज़ हो सकते हैं, किटन्स नहीं हो सकते हैं। किटन्स किसके पास हो सकते हैं? कैट के पास हो सकती हैं, तो ये भी आपका इम्पॉसिबल हो गया। मंडे विल बी द डे आफ्टर ट्यूसडे नेक्स्ट वीक, तो इम्पॉसिबल है। मंडे जो होगा ट्यूसडे के बाद पड़ता है क्या? नहीं पड़ता है, तो इम्पॉसिबल हो गया। यू विल हैव अ बर्थडे नेक्स्ट ईयर, तो सर्टेन है यार, हर साल तो बर्थडे पड़ता ही है ना। तो क्योंकि हर साल, जैसे मान लो मेरा बर्थडे 10 सितंबर को है, तो हर साल 10 सितंबर आएगा ना। ईयर चेंज होगा, मंथ चेंज होगा, डेट चेंज होगा, लेकिन वो एक सर्टेन है ना कि 10 सितंबर आना ही आना है, ठीक है, 26 जनवरी आना ही आना है। तो इस तरीके से आपका एक पूरा एक्सरसाइज खत्म हो गया। और इस चैप्टर के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो लेक्चर पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर कल ही मिलेगा आपको, जिसमें हम एक्सरसाइज 2 पूरा कंप्लीट सॉल्व कर रहे होंगे। उसमें क्वेश्चन हैं सॉल्व करने लायक, तो वो करेंगे। और बच्चा, अगर आपको नेक्स्ट कोई भी चैप्टर ऐसा लग रहा है कि सर आप मुझे ये चैप्टर पढ़ाओ, तो मैं पढ़ा दूंगा। हमने चैप्टर 17, 18 करने के बाद सर आप 20 पर क्यों आ गए, 19 क्यों नहीं पढ़ाया? बच्चा वो जो हिस्टोग्राम एंड ओगिव है ना, उसको कराना पड़ेगा आपको पेपर पर, कॉपीज़ पर, है ना, ग्राफ बुक पर। तो वो जल्दी वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। तो उसको कॉपी पर क्योंकि सॉल्व करना है, तो उसके वीडियो लेक्चर्स जो हम बनाएंगे साथ साथ में, वो भी आपको मिलता रहेगा। फिलहाल इसको देखते रहिए, और जो भी चैप्टर पर आपको वीडियो लेक्चर चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए फिर आज यहीं तक, जल्दी मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए खूब खुश रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।